चलिए देखिएगा, इसमें सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 7 का कि यदि कोई त्रिभुज है, इसकी एक भुजा के मध्य बिंदु से, बिल्कुल बीच से, मध्य बिंदु से खींची गई दूसरी भुजा के समांतर। अब जैसे अगर यहाँ से खींचा जा रहा है इसके मध्य बिंदु से, ए बी का मध्य बिंदु यही पॉइंट है, कह रहे यहाँ से अगली भुजा के समांतर, तो ये भुजा बची हुई है, तो इसके समांतर खींची गई जो रेखा होती है वो इस भुजा के यानी AC के बिल्कुल बीचों बीच में ही जाएगा। ये सिद्ध करिए। किसका प्रयोग करके हुए? प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए बताइए। तो मान लेते हैं यहाँ एक भुजा है, एक बिंदु है D, और यहाँ मान लेते हैं क्या है E। अब देखिए प्रमेय 6.1 वही आपका थेल्स प्रमेय। जब ये भुजा, अगर देखिए ये रेखा DE BC के समांतर, देखिए हल करते हैं, छोटा सवाल है। यदि DE समांतर BE है, BC है, यदि DE समांतर BC है, अगर ये भुजा इस भुजा के बिल्कुल समांतर हो जाती है तो ध्यान देना भुजाएं अपने आप क्या हो जाती हैं? अनुपातिक हो जाती हैं। अनुपातिक यानी कि AD बटा DB बराबर AE बटा हो गया EC, ये होता है। और देखिए आपको एक चीज मालूम होगा, इसने कहा था कि AB का बिल्कुल बीचों बीच वाला बिंदु, बिल्कुल मिडिल पॉइंट, अगर ये बिल्कुल बीचों बीच में है तो जितनी लंबाई इसकी है उतनी ही लंबाई जो इसकी भी होगी। तो इसकी लंबाई को हम मान लेते हैं कि x है और इसकी भी लंबाई कितनी है? x। तो AD की लंबाई x रख देते हैं और DB की भी लंबाई कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी आपकी, बराबर AE बटा EC। x से x कट गया तो 1/1 आ गया, बराबर AE बटा EC। कर लीजिए तिरछा गुणा, तो EC बराबर E। अब देखिए इसमें कह रहा है कि EC जो है, EC की लंबाई जितनी है वो AE के बराबर है, और अगर ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है, इसका सीधा मतलब ये जो E है बिंदु वो AC का मध्य बिंदु, ये सिद्ध करना था। इसलिए E AC का मध्य बिंदु यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि एक त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जैसे त्रिभुज है ABC, AB का बिल्कुल मध्य बिंदु है D और AC का बिल्कुल मध्य बिंदु है E। अगर दोनों मध्य बिंदुओं को हम आपस में मिला दें तो तीसरी भुजा यानी कि BC के बिल्कुल समांतर हो जाएगी, ये सिद्ध करिए। अगर ये भी बिल्कुल मध्य बिंदु है, ये भी बिल्कुल मध्य बिंदु है, अगर मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दें तो तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगा, यानी कि DE समांतर हो जाएगा BC के। यही आपको सिद्ध करना है। अब देखिए चलिए प्रूफ करते हैं, ये सिद्ध कैसे होगा। हमें मालूम है कि D AB का मध्य, सुनिए देखिए, नहीं याद रखिए, D AB का मध्य बिंदु है,
सुनिएगा, अगर जो डी है ए बी का मध्य बिंदु है तो जितनी लंबाई ए डी की रहेगी उतनी लंबाई किसकी रहेगी, डी बी की। यानी अगर हम कहें ए डी बटा डी बी, अगर इसका मान रखा जाएगा तो कितना आएगा, एक आएगा, क्योंकि जितनी लंबाई ए डी की है अगर उतनी लंबाई डी बी की है। तो अगर हम ए डी बटा डी बी निकालेंगे, अगर इसकी लंबाई x, इसकी भी लंबाई कितनी, तो x बटा x करेंगे तो कट के कितना आ जाएगा, तो यानी ए डी बटा डी बी बराबर कितना आ गया, एक आ गया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब एक चीज और मालूम है कि E जो है AC का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु है। अब देखिए, अगर ये मध्य बिंदु है तो सीधी सी बात है, जितनी लंबाई AE की होगी उतनी ही लंबाई किसकी की होगी, EC। तो AE बटा EC, अगर इसको मान लेते हैं, अगर ये y है और ये भी y है तो y बटा y कट के कितना आ जाएगा, एक, यानी AE बटा EC, ये भी कितना आ जाएगा, ये हो गया समीकरण नंबर 2। चलिए ध्यान से देखें, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए, जब समीकरण 1 और 2 को देखा गया तो इसका एक पक्ष बराबर है, 1 और 1। अगर दो समीकरण हैं उनका एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष अपने आप ही बराबर हो जाता है। तो बचा ए डी बटा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटा ए सी। ए डी बटा डी बी बराबर क्या हो गया, ए बटा ए सी। ए डी बटा डी बी बराबर ए बटा ए सी। और भुजाएं अनुपातिक तभी होती हैं जब ये भुजा इस भुजा क्या होता है, समांतर होता है। इसलिए डी समांतर हो जाएगा डी सी। ये हो गया आपका प्रूफ। लगा लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यही है कि एक संबंध है ए बी सी डी जिसमें डी सी समांतर है ए बी की। तो एक चीज हमारे पास दिया हुआ पहले से है, इसको लिखते हैं, दिया है डी सी समांतर है ए बी की। ये चीज आपका दिया हुआ है और कह रहा है यदि ऐसा है तो सिद्ध करके दिखाइए कि ए ओ बटा ओ बी बराबर है ओ सी बटा ओ डी। अब देखिए, ऐसा करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी थोड़ी सी ये सिद्ध करने के लिए। और रचना देखिए हमने क्या किया है, बिंदु ओ से, इसके कटान बिंदु ओ से ए बी के समांतर एक रेखा खींच दिया, क्या ओ ई। तो देखिए रचना में क्या हुआ, ए बी के समांतर ओ ई एक रेखा खींचा। अब देखिए, आप जरा इस त्रिभुज को ध्यान से देखना, सी ए बी। चलिए प्रूव करते हैं। त्रिभुज सी ए बी तथा त्रिभुज
इसी में देखिए एक छोटा सा ही बन रहा होगा COE, COE। ठीक, छोटे को पहले भी लिख सकते हैं, बड़े को पीछे भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ऐसे दो गए। तो देखिए अगर हम दोनों को किसी तरीके से समरूप कर लेंगे काम बन जाएगा। अगर इसको हम बाहर निकालें चित्र ऐसा बन जाएगा। देखिए और ये इसके समांतर, जब हम यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे तो ऐसा बन जाएगा, और ये भुजा इस भुजा क्या बिल्कुल समांतर। तो देखिए जब इस वाले को पढ़ेंगे बड़े वाले को तो CAB क्या मिलेगा, CAB। जब छोटे त्रिभुज के पढ़िए COE, मिले कि नहीं मिलेगा, COE। तो दोनों में एक चीज कॉमन है क्या, तो हो जाएगा कोण C बराबर कोण C, कोण C बराबर, क्योंकि दोनों में है, इसे कहते हैं वेनिस्ट। अब देखिए अगर दो समांतर भुजाएं हैं, दो समांतर रेखाएं हैं और दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं, तो ये वाला कोण इस वाले कोण की हो जाएगा संगत, और संगत कोण होते हैं हमेशा आपस में बराबर। और देखिए कैसे होगा संगत, पहले इस वाले को लिखेंगे या पहले इस वाले को लिखेंगे, पहले बड़े वाले को लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पहले कौन सा लिखा है, बड़ा वाला। तो इसको कैसे लिखेंगे, CAB, कोण CAB बराबर होगा कोण इस वाले COE। ये बराबर क्यों है, संगत। कितने साथ मिल गए, दो। और जैसे ही दो शर्त मिल जाए त्रिभुज आपस में हो जाते हैं समरूप, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ त्रिभुज CAB समरूप हो जाएगा त्रिभुज COE के। और ध्यान देना जैसे ही दो त्रिभुज समरूप होते हैं आपस में संगत भुजाएं क्या हो जाती हैं, अनुपातिक हो जाती हैं। यहां से देखिए OC बटा OA, OC बटा OA बराबर यहाँ का आ जाएगा CE बटा EB। इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। अब देखिए अब एक काम और करते हैं हम लोग, जरा इस त्रिभुज लेते हैं, इसे जरा ध्यान से देखिएगा इस त्रिभुज को। देखिए इसमें भी आपको दो नजर आ रहे होंगे, एक ये बड़ा वाला DCB, ये DCB नजर आ रहा होगा, और एक छोटा वाला BEO। अगर इसको अलग से बनाएंगे तो ऐसे लिखे गए, यहाँ पर B है, यहाँ O है, यहाँ E है, यहाँ C है और यहाँ D। ये भुजा इस भुजा के समांतर है। और देखिए जिस तरीके से ये भुजाएं अनुपातिक में हुई हैं, दोनों भुजा समांतर थे, उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा त्रिभुज। किसमें, बड़े वाले में DBC, TBC तथा त्रिभुज छोटे वाले में
इसमें ये देखिए ओ ई बी, ओ ई बी। देखिए जैसे इसको समरूप किया गया है उसी तरीके से इसको भी क्या किया जाएगा, समरूप किया जाएगा। तो चलिए 2 शर्तें चाहिए आपको। तो 2 शर्तों में क्या है, पहला वाला दोनों में क्या है, एक चीज कॉमन, कोण भी देखिए छोटे वाले में भी है, कोण भी बड़े वाले में भी। कोण बी बराबर कोण बी, उभयनिष्ठ हो गया। इसके बाद देखिए दूसरा वाला, 2 समांतर रेखाएं हैं, 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसके संगत कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के संगत हो जाएगा। पहले इसको लिखेंगे सी डी बी, कोण सी डी बी बराबर होगा कोण इस छोटे वाले के ई ओ बी, ई ओ बी। ये क्यों, संगत। 2 शर्त यहाँ भी मिल गया, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज DBC समरूप हो जाएगा त्रिभुज OEB। और ध्यान देना जैसे ही 2 त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाएं क्या हो जाती हैं, अनुपातिक हो जाती हैं। अब देखिए जैसे यहाँ लिखा गया CE बटा EB, तो इसमें देखिए CE बटा EB है कि नहीं है, CE बटा EB इसमें भी है। देखिए अनुपात में ये भी हो गया, ये भी क्या हो जाएगा अनुपात में। तो OD बटा OB, OD बटा OB ये वाले भुजा अनुपात में, EC बटा BE हो गया समीकरण नंबर कितना, 2। अब देखिए 2 समीकरण बन गया। समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से जैसे ही समीकरण 1 व 2 को देखेंगे इसका एक पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। अगर एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या बचा, पहले इसको लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पहले वाला दिया है, OD बटा OB बराबर क्या है, OC बटा OA। देखिए तिरछा गुणा होता है कि नहीं, तो एक काम करिए, यहाँ नीचे है यहाँ जाएगा ऊपर, और यहाँ ऊपर है यहाँ जाएगा नीचे, बाकी दोनों को रहने दीजिए। OA यहाँ आ गया, तो OA बटा क्या हो जाएगा OB। देखिए ये यहाँ चला गया, नीचे था ऊपर आया, ये ऊपर था नीचे जाएगा, उल्टा होता है। तो OA बटा OB हो गया, और यहाँ OC, यहाँ OD ऊपर है नीचे जाएगा OD। लाना क्या था, OA बटा OB, OA बटा OB बराबर OC बटा OD, OC बटा OD। आपका प्रूव हो